दोस्तों, बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप को जो है अब जल्द ही बेल मिलने वाला है। ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है। वो अब उंगली पे आप दिन को गिनना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि नया साल से पहले ही वो जल्द जो है जेल से बाहर दिखेंगे और उनके चाहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट बबलू जी हैं। इनसे टेक्निकल बात करेंगे कि आखिर जो इनका मसला है, कई सारे केसेस किए गए और देखा जाए तो एनएसए लगाया गया, जो कि प्रूव ये हुआ कि ये फंसाया गया था एनएसए में। लेकिन अब बड़ा मसला है कि बिहार में कई सारे केस हैं उन पर, तो क्या उस पर में जो बेल मिल रहा है ये कितना सही है और कितना क्या है। क्या बबलू जी, सबसे स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत। ये बड़ी खबर आ रही है सुनने में कि बहुत जल्द नए साल जो आएंगे उससे पहले ही जो है मनीष कश्यप जेल से बाहर दिखेंगे। क्या वाकई में ऐसा होगा? देखिए, जैसा कि उनका केस पर हमने भी देखा था, हम लोग के पास भी केस आया था तो हम लोग भी गए थे। चूंकि सबसे बड़ा जो उन पे मुकदमा था, जो एनएसए का मुकदमा था, और एनएसए चंद महीनों पहले हटा दिया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी उनके चाहने वालों के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए, उनके फैमिली वालों के लिए। तो मुझे लगता है कि वो जब सारे चीजों में जब उनको बेल मिल जाएगा, चूंकि बहुत सारे मुकदमे उन पर हुए थे। बेतिया में मुकदमा था, पटना में मुकदमा था, ये इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट के पास मुकदमा था, तो बहुत सारे मुकदमे में उनको बेल मिल चुका है। 1 से 2 मुकदमा उनको बचा था जिसमें भी बेल मिलने वाली है। तो चूंकि अभी खरमास चल रही है, 2023 खत्म होने वाला है और 5 दिन शेष कोर्ट बंद होने में, क्लोज होने में रह गया है। तो उनके शुभ चिंतकों से कहना चाहूंगा कि आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। मतलब अगली पर गिनिए। आपके जो आप जिनको चाहते हैं, जिनको पसंद करते हैं, वो मनीष कश्यप ऐसा नहीं है कि वो एक आतंकवादी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मास लेवल पर उनका किसी का मर्डर वो कर दिया। जुबान फिसल गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि मनीष कश्यप को जो लोग चाह रहे हैं वो इंतजार में है दिन रात। बिल्कुल, हर किसी के चाहने वाले लोग, और जब किसी को आप टूट कर चाहते हैं तो इंतजार होता है कि वो अच्छे रहें, अच्छा काम करें, दिन दुगनी चार चौगनी जो कहता है, रात चौगनी मेहनत करें, तो समाज के लिए वो अच्छा काम भी करते थे। मनीष कश्यप बेऊर जेल में बंद है और जिस तरीके से उनको समस्या बहुत थी, तमिलनाडु के कोर्ट में जब बंद थे, तो यही सब लोग कह रहा था कि नहीं बिहार आ जाएगा तो बिहार में इनको जो है समझ में आएगा कि बिहार का जेल में इनको जो है रहना ठीक रहेगा। लेकिन अब बिहार आ गए। लेकिन बिहार जैसे ही आए तो शुरुआत दिन से ही लग रहा था कि मनीष कश्यप के लिए राह आसान हो गया। क्या सही में? हाँ, देखिए, चूंकि अदर स्टेट में जाते हैं जहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है और जहाँ का सब कुछ कल्चर भी अलग होता है, तो वहाँ पे तो थोड़ी परेशानी होती है। लोगों को, परिवार वालों को मिलने के लिए आना जाना पड़ता है। अगर कोई शुभचिंतक को मिलना चाहेंगे तो पटना में जितनी आसानी रूप से आप मिल लेंगे, जितनी आसानी रूप से उनको वकील मिल जाता है, जितनी आसानी से रूप से उनको हर चीज यहाँ मुहैया कराया जा सकता है, तो वो तो मुश्किल होगी ना। मुश्किल था। अहम सवाल है बबलू जी, मनीष कश्यप को बेल जो मिलेगा किस आधार पर मिलेगा? देखिए, बेल का कोई आधार है नहीं होता है ऐसा। आधार तो बेल का होता ही है। बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, मेडिकल ग्राउंड होते हैं, आपका क्रिमिनल हिस्ट्री देखा जाता है, आपका वो स्कूल आपका देखा जाता है कि आपका व्यवहार कैसा रहा है, इंटेंशन क्या रहा है, मोटिव क्या रहा है, आपका क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी सोसाइटी में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, तमाम चीजों को देखा जाता है। कैरेक्टर भी देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है कि आपका कैरेक्टर क्या रहा, समाज में आपका क्या रहा। तो तमाम चीजों को कोर्ट कंसीडर करती है कि इस चीज पर बेल उसको मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप ने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया है। एनएसए वाली बात ही एनएसए हट गया है और तमाम छोटी छोटी जो मुकदमे थे उनमें भी उनको बेल मिल जाएगा। और दूसरी जो बात है ना, कि कहते हैं कि उसका कोई ग्राउंड नहीं होता, तो मैं बता रहा हूँ, देखिए, मतलब कोर्ट में जो एक स्टेटमेंट आता है कि तमाम जो है मतलब कि मद्देनजर, हाँ, तमाम गवाहों के मद्देनजर, सिफारिश के मद्देनजर। हाँ, ये देखिए, ये सब फिल्मों में जैसे हम लोगों ने और आप लोगों ने आप लोग सुनते आ रहे हैं, तो देखिए वो तब होता है ना, वो तो एक फिल्म की अलग बात हो जाती है। लेकिन रियली में ऐसा होता है, वो तब होता है जब केस लास्ट स्टेज पर हो और जब सारे ट्रायल पूरा कर दिए जाते हैं, सारे गवाही गुजार दिए जाते हैं, तब कोर्ट किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है, किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष करार देता है। तब इस तरह का कोर्ट का जज का स्टेटमेंट होता है कि तमाम गवाहों और बयानातों के मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि फल्ला व्यक्ति को 10 साल का सजा, 5 साल का सजा, फांसी की सजा दिया जाए। तो यहाँ पे अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मनीष कश्यप आरोपी है, वो आरोपी है, मतलब कि अभी भी वो अपराधी साबित नहीं है। बिल्कुल, अपराधी साबित करने का हक सिर्फ
इस संविधान में, इस लोकतंत्र में सिर्फ न्यायालय के हो, न्यायालय के सिवा किसी के पास ये पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप अपराधी करार कर दीजिए, आप उसको दोषी करार सिद्धि कर दीजिए। अपराधी साबित नहीं है तो कैसे कोई कह सकता है कि भाई मनीष कश्यप ने गलत किया है? वो तो आरोपी है। ये देखिए, ये मीडिया ट्रायल और तमाम तरह के जो लोगों का सामाजिक सोशल ट्रायल होता है, तो मुझे लगता है कि उनके पास किस तरह का कोई सेंस नहीं होता है। ये हमारे पास अथॉरिटी, हमारे पास न्यायालय है और वो न्यायालय तय करेगी ना कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये आप तय करेंगे। और आपके तय करने से न्यायालय को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मीडिया को तय करने से न्यायालय को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। वो अभी तक आरोपी हैं और उनको बेल पर रिलीज किया जाएगा। जब विटनेस, क्रॉस विटनेसिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएंगे, वो एक लंबा प्रक्रिया होता है कि चूंकि पूरे देश में जो कोर्ट में पेंडिंग ऑफ केसेस की जो संख्या है वो 7 करोड़ 7.5 करोड़ है, तो सारे केसेस को छोड़कर मनीष कश्यप का केस का ट्रायल नहीं होगा। तो अभी बेल में गए हैं और बेल में बहुत सारे केसेस में उनको मिल चुका है, 1-2 केस बच रहा है, उनमें भी उनको बेल मिलेगा और वो बेल पर टेम्पोररी रिलीज होता है। बेल पर बोला जाता है टेम्पोररी रिलीज होंगे, उसके बाद भी केस चलेगा, उसके बाद केस चलेगा, उसके बाद चलेगा, ट्रायल चलेगा, गवाही गुजरेगी, तमाम तरह के लोग, उसमें पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है, तमाम तरह की चीजों को होता है। कभी कोर्ट में जाइएगा तो अब देखिएगा, उसके बाद कोर्ट तय करती है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। समय लग जाता है? समय का इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, 30 साल, 40 साल, 50 साल की केस लड़ते। आप समाज में आप देखिए ना जाकर, लोग बूढ़ा बुजुर्ग क्या कहते थे कि चप्पल घिस गया, बाल उड़ गया केस लड़ते लड़ते हैं, और अभी तक न्याय नहीं मिला है। डिपेंड करता है मनीष कश्यप के परिवार वाले कितना फाइट करेंगे। फाइट करेंगे, लेकिन कितने भी फाइट आप करें उसके बावजूद भी, तो केस में सिर्फ आप ही का केस नहीं ना है, तमाम तरह के केसेस हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो वक्त तो लगेगा ना, वक्त लगता है, इसमें जल्दीबाजी नहीं हो सकती है। अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप संगीन आरोप में फंस गया, क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है? देखिए, लोगों को कहने से कुछ नहीं होता, हम लोग लोगों को कहने से हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायालय का एक अपना रास्ता होता है, अपना एक कानून होता है और हम लोग उस कानून पर काम करते हैं, चाहे दुनिया कितना भी ढिंढोरा पीट ले, कितना भी हल्ला कर ले, चिल्ला ले, फलना दोषी है, फलना दोषी है, फलना दोषी है, दोषी साबित करना नन्यायालय का काम है, उनको करने दीजिए ना। बिल्कुल दोस्तों, तो आपने देखा बालू जी ने साहब कह दिया कि को लोग कहने के लिए ऐसा ही कहेंगे कि संगीन आरोप लगाने की बात, संगीन तरीके से मनीष कश्यप ने गलत किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये प्रूव कौन कर सकता है? बस जज कर सकता है। ये प्रूव जो है कोर्ट का अधिकार है। हम लोग बस कमेंट करना ठीक नहीं है। अब सवाल है कि मनीष कश्यप जब बेल में निकलेंगे तो उसके बाद क्या रणनीति मनीष कश्यप की होगी, और चाहने वालों में जो लगातार जो एक प्रयास लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप निकलेगा, लेकिन सही बता दूं आपको बड़ी जानकारी कि मनीष कश्यप निकलने वाले हैं। उंगली पे दिन गिनिए, सप्ताह भर के अंदर ही निकल सकते हैं और 1 जनवरी यानी कि जो नया साल आने वाला है उससे पहले ही मनीष कश्यप बाहर दिखाई दे सकते हैं। ये ऐसा कहा जा रहा है, तमाम दलीलें दी जा रही है। ऐसे में अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मनीष कश्यप के साथ क्या कुछ कहेंगे, आपकी राय क्या है? धन्यवाद।